हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 12 अगस्त और 13 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स पे सबसे पहला वीडियो सब आपको प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 12 और 13 अगस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 12 अगस्त। हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ध्यान में रखते हुए और उसे ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी एक लुप्तप्राय प्रजाति है और पिछले कुछ दशकों में राजसी जानवरों की आबादी काफ़ी कम हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण और वन्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर एक दस्तावेज जारी किया और मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च की। फरवरी 2020 में गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर पार्टियों के 13वें सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के लिए परिशिष्ट 1 में भारतीय हाथी को भी सूचीबद्ध किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में तृतीय वर्ष के वित्तांत की पुस्तक का 11 अगस्त 2020 को किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में तृतीय वर्ष के वृत्तांत की पुस्तक का 11 अगस्त 2020 को राजनाथ सिंह के द्वारा विमोचन किया गया है। फ्रेंड्स, पुस्तक का शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग है। पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि ई बुक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सोमा मंडल। सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान में सेल के निदेशक हैं। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है तो वह देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देंगी। फ्रेंड्स, बात सेल की है तो सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 19 फरवरी 1954 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम सेल के सीईओ हैं फ्रेंड्स अनिल कुमार चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 13 अगस्त को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच लॉन्च करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल ही के वर्ष में प्रत्यक्ष करों के कई बड़े सुधार किए हैं। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण दिए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण दिए हैं। यह कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे इजराइल भारत सहयोग का एक हिस्सा है। इसमें सीपीडी नामक एक 12 घंटे की कीटाणु शोधन उत्पाद भी शामिल है जो संदूषण के लिए हमलों के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है। फ्रेंड्स, बात इजराइल की है
तो इजराइल की राजधानी फ्रेंड्स यरूशलेम और इजराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और फ्रेंड्स इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने 11 अगस्त 2020 को नवगठित पुलिस बल के झंडे, गठन चिन्ह और एप्लॉट्स का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने 11 अगस्त 2020 को नवगठित पुलिस बल के झंडे, गठन चिन्ह और एप्लॉट्स के अनावरण किया। 23 मई 2020 को अलग लद्दाख पुलिस अधिसूचना का गठन हुआ था। हिम तेंदुए इन एक्शन के साथ गठन संकेत कठोर और बिहार इलाकों में शक्ति और धीरज का प्रतीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS आधारित मंच की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता उच्च रिजोल्यूशन पर PM 2.5 के स्रोतों और परिवहन की पहचान करने में मदद करेगा और बोर्ड को प्रभावी शमन उपायों की पहचान करने में भी मदद करेगा। फ्रेंड्स बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फ्रेंड्स बिहार के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं फागू चौहान। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की नई नींव रखी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की नई नींव रखी है। यह नया रायपुर के पुरखोती मुक्तांगन में बनाया जाएगा। स्मारक के अलावा यहाँ एक राज्य स्तरीय मानव विज्ञान संग्रहालय भी बनाया जाएगा। संग्रहालय विभिन्न समुदायों की संस्कृति और समाज को संरक्षित और प्रदर्शित करने का एक मंच बन जाएगा। फ्रेंड्स बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर और फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हुबली। रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय समर्पित किया। यह रेल संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। संग्रहालय का उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की शानदार विरासत को संरक्षित और चिन्हित करना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जेम्स कमला हैरिस का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कुश्ती। अमेरिकी पहलवान जेम्स कमला हैरिस का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। उन्हें 1980 के दशक के मध्य और 1990 के दशक की शुरुआत में विश्व कुश्ती महासंघ के दौर में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उन्होंने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट सहित कई लोगों के साथ कुश्ती की। अपने युग में हैरिस अंडरटेकर के लिए एक लोकप्रिय प्रतिद्वंदी थे। दोनों लोगों ने 1992 की सर्वाइवर सीरीज में कास्केट मैच में कुश्ती की। फ्रेंड्स ये अमेरिका के थे तो अमेरिका की राजधानी फ्रेंड्स वाशिंगटन DC और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा LG इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख LG ने ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C चैनल ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब कोरोना वायरस प्रकोप के बाद ऑनलाइन बिक्री बढ़ रही है। LG इंडिया डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल शुरू में केवल कुछ सीमित उत्पादों वाले शहरों को चयन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गूगल। गूगल ने 11 अगस्त 2020 को नई सुविधा की घोषणा की जिससे लोग खुद को सर्च में जोड़ सकेंगे। हालांकि यह सुविधा मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले उद्यमियों आदि के लिए है, लेकिन यह वास्तव में किसी के लिए भी उपलब्ध है। इसका उपयोग करके आप अपने लिए एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जो तब दिखाई देगा जब किसी या कोई व्यक्ति गूगल पर आपको सर्च करेगा। फीचर को पीपल कार्ड्स कहा जाता है। फ्रेंड्स बात गूगल की है, तो गूगल की फ्रेंड्स सह संस्थापक और सीईओ प्रेजेंट टाइम सुंदर पिचाई हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नई दिल्ली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। न्यू इंडिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए एक स्टॉप समाधान के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG यानी कि www.indianinvestmentgrid.gov.in पर होस्ट किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 50 मीटर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फ्रेंड्स बात FSSAI की है, तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स FSSAI की चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम रीता तेवतिया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। 9 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गाँव में युवाओं के समर्पित समूहों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे। फ्रेंड्स बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और प्रेजेंट टाइम इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत सूखे, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसान को कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा। यह केवल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। इस नई योजना से राज्य के सभी 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स बात गुजरात की है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और फ्रेंड्स गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे CRPF के महानिदेशक यानी कि IG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सोनल वी शर्मा। सोनल वी शर्मा को CRPF के IG या महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BEEG
नाम से एक बीज गेंदों का विकास किया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।